सभी को जय श्री राम दोस्तों। मैं हेमा शर्मा, आपकी बहन, आपकी बहू और आपकी बेटी और मंडल महामंत्री। तो दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मुझे अगर कुछ जानकारी है तो मैं आप तक शेयर करूं, जनता तक जानकारी पहुंचाऊं जितनी मुझे है। मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को जानकारी मिले। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर दूं। मैं एक प्रोग्राम में गई थी, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे। तो सडनली मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सोचा क्यों नहीं इन बच्चों से क्वेश्चन करूं, पूछूं इनके मन में क्या चल रहा है देश को लेकर, और ये वोट के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि हमारा आने वाला भविष्य ये युवा ही हैं। और वो जो बच्चे थे दोस्तों, वो थे कम से कम 15 से 16-17 साल के बीच के थे वो। तो मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही थी। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कैजुअली कि बच्चों, जब आप 18 साल के होगे तो किसको वोट करोगे। तो जितने भी बच्चों से 4-5 बच्चे थे, वो ज़्यादा नहीं थे। तो दोस्तों, उनका एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर था, वो वोट किसी को नहीं देंगे। मैं सरप्राइज़, क्योंकि दोस्तों यही एज होती है किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, सही और गलत। तो हमारे युवा को अगर हम गलत मैनिपुलेट करेंगे तो वो देश के लिए भी खतरा है, खुद के लिए तो है ही, अपने पेरेंट्स के लिए भी है और देश के लिए भी खतरा है। आप जानते हैं विशेष समुदाय के लोग क्या करते हैं। अब तो पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो हमें लगता है समझदार है, वो ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहे हैं विशेष समुदाय में। हाल ही में ही आप सभी ने देखा होगा कितने इस वीडियोज़ आए और कितने सबूत मिले हैं हमें। डेली हम लोग न्यूज़ सुन रहे हैं। तो चलो वो बात छोड़ते हैं, हम आते हैं। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों। कह रहे नहीं, हमें किसी को देना ही नहीं है वोट। तो मैंने बोला अच्छा। तो अच्छा, मैंने बस कैजुअली ऐसे ही पूछा। मैंने कहा अच्छा बच्चों, आप अगर बाहर जाओगे, विदेश जाओगे, तो आप मतलब आपको कैसा फील होगा, मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या होगी। तो वो बोल रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे, अगर विदेश कंट्री में अगर हम जाते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आपको एक भारतीय नागरिक होने पर गर्व होगा अगर आप बाहर जाते हैं विदेशों में। तो सडनली सब ने बोला हाँ। तो मैंने बोला ये किसके कारण हो रहा है, क्या पहले भी ऐसा था। तो सब ने बोला नहीं, बिल्कुल मोदी जी की वजह से ये सब संभव हो पा रहा है। देखो, महंगाई तो चलती रहेगी दोस्तों। हम दाल रोटी सब्जी, अगर देश तरक्की कर रहा है, अगर कुछ महंगाई है, तो हम महंगाई को छोड़कर देश के बारे में क्यों नहीं सोच रहे, क्यों राष्ट्र हित के बारे में नहीं सोच रहे। हम वहीं पे लगे पड़े हुए। महंगाई देखिए, महंगाई ठीक है, महंगाई बढ़ रही है। दूसरी सरकार आती है, अगर वो क्या लेके चलेगी, वो ये लेके चलेगी कि चलो अभी हमारी सरकार है, 5 साल हम चला लेते हैं, जो महंगा हो रहा है उसे सस्ता कर देते हैं, भले हमें कर्जा लेना पड़े। पर इसके उलट मोदी सरकार, आदरणीय मोदी जी जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें भविष्य के बारे में सोचना है। वो अभी नहीं सोच रहे कि अगर मैंने अभी ये महंगा करवा दिया या महंगा हो गया तो मेरी सरकार गिर जाएगी। ये सोचकर वो महंगा, कोई भी सामान महंगा सस्ता नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल वो देश हित में, राष्ट्र हित में जो सही होता है वही डिसीजन लेते हैं। तो अभी आते हैं बच्चों के ऊपर। तो फिर मैंने वही बोला। तो मैंने बोला कि फिर बच्चों, आप बोल रहे थे कि हम वोट किसी को नहीं देंगे। तो वो सोचने लगे। तो मैंने कहा सोचने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आप बस ये देखो, आपके लिए मैं आसान कर देती हूँ। आप सिर्फ ये सोचो कि आप बाहर जाने पर जिसके होने से प्राउड कर रहे हैं, जो इसका रीज़न है, उसको वोट करें। राष्ट्र हित के लिए जो सोच रहा है, हिंदुत्व के लिए जो सोच रहा है, भारत अखंड रहे उसके लिए सोच रहा है, ऐसे व्यक्ति को वोट दो। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपको लगता है कि नेता अच्छे नहीं होते हैं। उन लोगों का यही था कि नेता
पे उन्हें भरोसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात, उनकी बात रख ली मैंने, ठीक है आपको नहीं है, सब पार्टियां उनको करप्ट लगती हैं, ठीक है, पर आप देखिए जिस स्कूल का प्रिंसिपल अच्छा होगा उस स्कूल में डिसिप्लिन होगा, जिस स्कूल का प्रिंसिपल करप्ट भ्रष्टाचारी होगा वो स्कूल भी करप्ट होगा और वहाँ के बच्चे कभी उन्नति नहीं करेंगे। तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया और मुझे खुशी हुई कि मैंने फिर पूछा कि आप 18 साल में जब होंगे तो आप किसको वोट देंगे। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं बीजेपी में हूँ, ये मत सोचना मैं बीजेपी में हूँ, आपको ये बता रही हूँ, सिर्फ आप अपने दिल की सोचना, अपने दिमाग से वोट करना, ऐसी पार्टी को करना जो देश को आगे बढ़ाने के लिए सोच रही है, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।